सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सिंधियों का फेस्टिवल थदरी आ रहा है, तो थदरी पे सभी सिंधियों के घर में मीठी टिक्की जरूर बनेगी। चलिए देख लेते हैं मीठी टिक्की बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है। मीठी टिक्की बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम गेहूं का आटा, 200 ग्राम मैदा। आप चाहें तो आटे से भी मीठी टिक्की बना सकते हैं, तब आप 300 ग्राम गेहूं का आटा ले लें, 150 ग्राम चीनी, 1 बड़ा चम्मच सूजी, 10 से 12 बादाम जिसे मैंने बारीक काट लिया है, 5 से 6 छोटी इलायची, इसे हम क्रश करके यूज करेंगे, और घी। सबसे पहले हम शुगर सिरप तैयार करेंगे। तो यहाँ पे सॉस पैन में मैंने चीनी डाली है और साथ ही डालूंगी 1 कड़छी पानी, या आप आधा छोटी कटोरी पानी भी डाल सकते हैं। इसे हम बॉईल करेंगे जब तक चीनी के दाने अच्छे से घुल नहीं जाते। इस तरीके से आप चलाते हुए इसे बॉईल करें। ये देखिए शुगर सिरप तैयार हो गया है, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया। यहाँ पे मैंने एक परात ली है, इसमें मैं डालूंगी आटा, साथ ही मैदा। इन दोनों को आप स्ट्रेन करके यूज करें, मैंने पहले से ही इसे छान करके रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी सूजी, बारीक कटे बादाम, आधा छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। इलायची के दाने मैंने निकाल लिए और अदरक कूटने वाले में क्रश करके इसका पाउडर तैयार किया है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालेंगे। घी आपको कैसे चेक करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। घी की मैं कोई क्वांटिटी नहीं लेती हूँ, घी किस तरीके से यूज करना है ये मैं आपको आगे प्रोसेस वाइज बताती जाऊंगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके घी डालें और अच्छे से मिक्स करें जब तक ये देखने में ब्रेड क्रम्स के जैसा नहीं हो जाता। ये देखिए अब ये देखने में ब्रेड क्रम्स जैसा हो गया है, तो इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर आप अपने हाथों में लें और इस तरीके से कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करें। ये इस तरीके से बाइंड हो जाना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए जब तक आप इसे खुद ब्रेक ना करें। इस तरीके से अगर मिक्सचर आपके हाथों में बाइंड हो रहा है और ये ब्रेक नहीं हो रहा, जब तक कि आप इसे ब्रेक ना करें, तो घी इसमें परफेक्ट है। इससे ज्यादा घी आपको इसमें ऐड नहीं करना। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मीठा पानी डालेंगे जो हमने तैयार किया था, और इसी से इसका डो लगाएंगे। इसका हम हार्ड डो लगा के तैयार करेंगे, सॉफ्ट डो हमें नहीं लगाना है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप मीठा पानी डालते जाएं और इसका डो लगा लें। अगर आपका पानी कम पड़ जाता है तो आप प्लेन वाटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए डो लग गया है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कैसा डो लगाया है। डो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, इस तरीके की कंसिस्टेंसी का डो आपको लगाना है। इतना हार्ड डो होना चाहिए। इसे मैं ढक करके 10 मिनट के लिए रख दूंगी। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें से 5 समान पेड़े बना लूंगी। आप अपने हिसाब से बड़े छोटे पेड़े बना सकते हैं। इस तरीके से आपको पेड़े बनाने हैं। अब हम इसे रोल करेंगे। इसे हल्के हाथों से आपको बेलना है, ज्यादा जोर से दबा के आप इसे ना बेलें, नहीं तो ये बहुत ज्यादा पतली हो जाएंगी और पतली टिक्कियां अच्छी नहीं बनती है। इसकी थिकनेस 1/4 इंच से 1/2 इंच होनी चाहिए, तभी टिक्की खाने में अच्छी लगती है। इस तरीके से आपको इसे बेल लेना है। अब मैं इसे क्वार्टर्स में कट करूंगी इस तरीके से। ये देखिए आप देख सकते हैं टिक्की की थिकनेस। इसी तरीके से आपको भी इसे बेल लेना है। चाहे तो आप इससे मोटी टिक्की भी बना सकते हैं, लेकिन इससे पतली टिक्कियां आपको नहीं बनानी, नहीं तो वो अच्छी नहीं बनेंगी। इसी तरीके से मैं सभी टिक्कियां बेल लूंगी। आप चाहें तो इस तरीके से गोल टिक्कियां भी बना सकते हैं। अगर आप गोल टिक्कियां बनाएंगे तो पेड़े आपको छोटे बनाने होंगे। इस तरीके से आप छोटे पेड़े से गोल टिक्कियां बना सकते हैं और इस तरीके के बड़े पेड़े से क्वार्टर टिक्कियां। चलिए अब मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाती हूँ। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल गर्म होने रखा था। तेल अब मीडियम गर्म हो चुका है। पहले आप इसमें एक टिक्की डाल के देखेंगे, अगर वो ब्रेक नहीं होती है तभी आप बाकी टिक्कियां डालेंगे। अगर आपका घी परफेक्ट होगा, ना कम ना ज्यादा, तो ये कभी भी ब्रेक नहीं होंगी। इस तरीके से आप इसमें एक एक करके तक जितनी टिक्कियां कढ़ाई में एक बार में जाएं उतनी डालें। बहुत ज्यादा टिक्कियां आपको नहीं डालनी है, टिक्कियों में स्पेस होना चाहिए, नहीं तो ये टूटेंगी जब आप इसे पलटेंगे। तो आप एक बार में 4 से 5 टिक्कियां ही कढ़ाई में डालें और फ्लेम को मीडियम टू लो रखें। पहले इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक इसमें हल्का सा गोल्डनिश कलर ना आ जाए। इसके बाद फ्लेम को लो कर दें और इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से सुनहरा होने तक फ्राई करें। आप देख सकते हैं अभी फ्लेम मीडियम है, इसमें हल्का हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है।
तो मैं इन्हें पलट करके फ्लेम को लो कर दूंगी ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो, नहीं तो ये कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब मैं इसे लो फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करूंगी। देख सकते हैं टिक्कियों में कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। इससे ज़्यादा डार्क हम इसे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडे होने के बाद इसका कलर थोड़ा डार्क ऑटोमेटिक हो जाएगा। अभी ये गर्म है तो ये सॉफ्ट भी होंगी और इसका कलर भी थोड़ा सा लाइट होगा, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएंगी तो ये ऑटोमेटिक क्रिस्प भी हो जाएंगी और उनका कलर भी थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। इसी तरीके से मैं बाकी टिक्कियां भी फ्राई कर लूंगी। पहले हम इसे मीडियम फ्लेम पे डालेंगे, फिर फ्लेम को लो कर देंगे। अगर आप गोल टिक्कियां फ्राई करेंगे तो एक एक करके फ्राई करेंगे। कभी भी आप टिक्कियां दोस्तों कढ़ाई में डालें तो उसमें स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कढ़ाई को पूरा टिक्कियों से फुल कर दें। अगर आप वैसे एक साथ टिक्कियां फ्राई करेंगे तो वो ब्रेक जरूर होंगी, इसीलिए एक बार में कढ़ाई में 4 टिक्कियों से ज्यादा ना डालें। टिक्कियां फ्राई हो चुकी हैं और ये अच्छे से ठंडी भी हो गई हैं। जब टिक्कियां अच्छे से ठंडी हो जाएं तब इस तरीके से आप स्ट्रेनर में पाउडर शुगर लेके इसके ऊपर डाल दें और इसे गार्निश करें। इससे ये देखने में अच्छी लगेंगी। इसे आप स्टोर करके दोस्तों 1 महीने तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। आप इसे ठंडे होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में डालें और इसे स्टोर करके रखें। इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर में मीठी टिक्कियां बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।